यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोगों को, कल तक हमने क्या पढ़ा था? रेजिडेंशियल स्टेटस चल रहा था, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने सीखा था कि इंट्रोडक्शन। इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, राइट। देन वी केम टू चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे प्रीवियस ईयर, जैसे असेसमेंट ईयर, है ना। कौन कौन सी पढ़ी थी? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और असेसी की डेफिनेशन पढ़ी थी। और असेसी के बाद कौन सी पढ़ी थी हमने? पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी। पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी। देन हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो वहीं से हम रीस्टार्ट करते हैं अपनी बातों को। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग किसका सीख रहे थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, राइट। अब अगर इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो आगे जाके मैं बताऊंगा कि ये स्टेटस तीन तरह का होता है। पहला ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और तीसरा नॉन रेजिडेंट। लेकिन इससे पहले आप अगर इधर आ जाओ तो, चारों लोग इधर आ जाओ तो, ऐसे करूं तो नहीं, मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूं ताकि मेरा एंगल ऐसे जाएगा, नहीं तो मेरा एंगल ऐसे रह रहा है। नहीं नहीं, अच्छा दिखेगा, एक बार ट्राई करो। एक बार तुम्हें कैसा दिख रहा है? तो तुम इधर आओ, एक बार, एक दिन इधर आ जाओ। तुम थोड़े थोड़े इधर आ जाओ, इस साइड में आ जाओ, थोड़े से इधर आ जाओ, बस। हाँ, इधर आ जाओ, बस बस बस, इतना बहुत है। हाँ, बोले इधर आ जाओ तो और ज्यादा ठीक है, ऐसे ऐसे बैठ जाओ तो भी ठीक है। हाँ, नाउ इज गुड, यस। तो कहाँ थे हम लोग? रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर थे हम लोग, और मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल के तीन तरह के स्टेटस होते हैं: ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। क्लियर है? बोलो यस सर, नो? यस सर। अब अगर मैं बात करूं कि इंडिविजुअल का स्टेटस कैसे बनेगा, इंडिविजुअल का स्टेटस कैसे बनेगा, तो मैं अभी तक रफ ही चला रहा हूं, मैं फेयर आउट नहीं कर रहा हूं, मैं रफ चला रहा हूं, फिर हम लोग बाद में लिखेंगे एकदम प्रॉपर तरीके से। तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो इंडिविजुअल का स्टेटस है वो पहले दो तरह का बनता है। या तो बनता है वो रेजिडेंट, और या वो बनता है नॉन रेजिडेंट। एक बार फिर से, या तो क्या बनेगा? या तो क्या बनेगा? अब कोई भी पर्सन रेजिडेंट कैसे बनेगा? कोई भी पर्सन रेजिडेंट ऐसे बनेगा कि अगर वो प्रीवियस ईयर में, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, क्या बोला मैंने? अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा इंडिया रहे। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बातों को, प्रीवियस ईयर में किससे ज्यादा रहे? और प्रीवियस ईयर में वो 180, सॉरी प्रीवियस ईयर में 60 डेज, प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा, एंड 4 इयर्स, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, 4 इयर्स प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, 4 इयर्स प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर में वो 365 डेज से अगर ज्यादा रहता है तो उसे हम रेजिडेंट बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको देखना होगा प्रीवियस ईयर कौन सा है। आज की तारीख में हम लोग असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए बात कर रहे हैं। तो जब असेसमेंट ईयर 26-27 है तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 25-26। एक बार फिर से, अगर मैं कहूं कि मेरा असेसमेंट ईयर 26-27 है तो मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 25-26। नोट कर लो इस बात को, अगर आपके दिमाग में ये बात सेट होगी तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि आपको प्रीवियस ईयर 25-26 की बात करनी है। अब समझो, ये जो प्रीवियस ईयर है 25-26, इसमें अगर वो 182 दिन से ज्यादा इंडिया रह जाए, कितने दिन से ज्यादा, तो उसे कहेंगे रेजिडेंट। ये वाली बात पूरी नहीं हो रही है, चलो। वो अगर इस पूरे साल में, सर कैसे रहना है? कैसे भी रहो, अप्रैल में रहो, मार्च में मत रहो, फरवरी में रहो, अप्रैल में रहो, अप्रैल बात कहता है, मई में मत रहो,
जून में रहो, जुलाई में रहो, अगस्त में फिर चले जाओ, सितंबर में फिर आ जाओ, कब कैसे भी करके, कभी 5 दिन रह गए, कभी 20 दिन रह गए, आना जाना लगा हुआ है, लेकिन पूरे साल में इंडिया कितना रह गए? 182 दिन। अगर 182 दिन से ज्यादा इंडिया रह गए तो आपको क्या नाम से बुलाएंगे? रेजिडेंट। और दूसरा मैंने क्या बोला, अब जो पिछला साल है उसको मैंने बोला प्रीवियस ईयर 25-26। इस प्रीवियस ईयर 25-26 में आपको इंडिया रहना है 60 दिन। कितना रहना है? उससे पिछले वाले 4 साल, अब उससे पिछले वाले 4 साल मतलब हमारा प्रीवियस ईयर है 25-26, 25-26, उससे पिछले वाले 4 साल कौन से होंगे? 24-25, 23-24, 22-23, 21-22, यानी कि 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, इन 4 सालों में आपको कितना रहना है? 365। अगर इन या तो आप पिछले साल में 182 दिन इंडिया रह गए, या फिर अगर 182 दिन नहीं रहे हो तो पिछले साल में कितने दिन रहे हो? 60 दिन, और उसके पिछले 4 सालों में कितने दिन रहे हो? 365 दिन। तो आपको किस नाम से जाना जाएगा? रेजिडेंट के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? रेजिडेंट के नाम से जाना जाएगा। 3 क्वेश्चन अभी हम लोग, जो बातें मैंने अभी करी है हम उसके ऊपर करने वाले हैं। जो बातें हमने करी है, पहली बात क्या करी थी? फर्स्ट बात क्या करी थी हमने कि पिछले साल में हमें कितना रहना है? 182, यानी कि 2025-26 में अगर 182 डेज रह गए तो आगे देखो ही मत। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने तो कहा था कि स्टेटस 3 होते हैं, लेकिन अभी तक तो आप 2 ही बता रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो 2 स्टेटस है, ओआर और एनओआर, ये रेजिडेंट से निकलेंगे। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिडेंट। जब रेजिडेंट का मतलब पता चल जाएगा, उसके बाद हम ओआर और एनओआर क्या होगा उसके ऊपर चर्चाएं करेंगे। तो अभी हमारी जो चर्चाएं चल रही है वो सिर्फ किसकी चल रही है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट बनाने के लिए मुझे 2 बातें देखनी है, या तो पिछले साल कितने दिन रहना है मुझे, या फिर पिछले साल रहना है 60 दिन और उसके पिछले 4 सालों में रहना है मुझे 365 दिन। अब इस बात को समझने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल आपके लिए लगा रखे हैं। पहले एग्जाम्पल में मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल ऑफ इंडिया या फिर हीरोइन ऑफ इंडिया कृति सेनन, उसको लेके मैं चर्चा कर रहा हूं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि कृति सेनन के बारे में नहीं सोचना है, सोचना किसके बारे में है? क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कृति। क्या बोला मैंने? तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट ये शो कर रही है कि तुम कृति के बारे में सोच रहे हो, है ना? है ना? तो कृति का नाम सही करूं ऐसा है या ठीक है? हाँ, क्या गलत लिखा है? सही तो है सब। कृति बनाऊं? नहीं, कृति सेनन है, कीर्ति नहीं है। क्या करते हो? तुम्हारा प्यार है और तुम ऐसे सोच रहे हो क्या? हाँ, कृति सेनन नाम है उसका। क्या नाम है? कृति सेनन, कीर्ति सेनन नहीं है। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट कह रही है कि तुम नहीं आ पा रहे हो। हाँ चलो, नाम हटाऊं? चलो, तुम्हारा क्या नाम है? गौरव। चलो आ जाओ, ये गौरव। अब ठीक है, अब मजा आएगा इसको ना। फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, और हर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हेज में। अब इसका मन लगेगा ना। अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले क्या हुआ? 25-26 यानी कि जस्ट पिछला साल कितने दिन रहा है वो? 79 डेज। उससे पिछले 4 सालों में 150 डेज, 145 डेज, 210 डेज और 25 डेज वो इंडिया में स्टे किया है। अगर ऐसा है तो आपको उसका स्टेटस बताना है कि रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? हमारा प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? हमारा प्रीवियस ईयर। तो क्या मुझे आप बताएंगे कि हमारा प्रीवियस ईयर में स्टे इन प्रीवियस ईयर दैट इज 25-26 is that is 79 days. As per our rule we have to check 182. 182 नहीं है, कोई बात नहीं, we will check 60 days. क्या 60 days है? 60 days। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा है। अब इसके बाद एक वर्ड एंड, 4 years प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। तो 4 years कौन कौन से? ये चारों साल। तो इन चारों सालों को देख लेते हैं, ये चारों सालों को देख लेते हैं। 24-25 में 150 है, देन 23-24 में 145 है, 22-23 में 210 है, 21-22 में 25 है। मुझे बताओ इसकी टोटल कितनी हुई? 400 या 500?
2 1 3 1 4 500 होंगी भैया, हैं? टोटल बताओ कितनी? 500 515 कितनी हो गई? 515। चेक करो एक बार 515 है कि नहीं है। सब लोग अपना अपना चेक कर लिया करो। कितनी आ रही है गौरव, कितनी आ रही है? 515 टोटल है ना? हाँ वो मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चेक करो। 150 प्लस 145 प्लस 210 प्लस 25 कितनी आई? 530। ओके 530, यानी कि 4 इयर्स में मुझे कितना रहना था? 365 दिन से ज्यादा, बट मैं 365 दिन से ज्यादा हूं क्या? यस, एंड 530। तो क्या मैं दोनों कंडीशन पूरी कर पा रहा हूं? यस, क्योंकि मैं पिछले साल 60 दिन से ज्यादा रहा हूं। यस रहा हूं, ये वाली बात। क्या मैं उसके पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा रहा हूं? हाँ मैं 530 डेज रहा हूं। हैंस आई एम अ, हैंस गौरव इज रेजिडेंट। सर एग्जाम में कैसे लिखना है? भाई साहब अभी तक तो हमने रफ ही काम कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन की बात तो तब होगी जब पूरा समझ में आएगा। अभी तक तो हमने समझना शुरू किया है, आगे बढ़ेंगे फिर बताएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर रोबोट फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इन प्रीवियस ईयर, for assessment year 25-26 if stay in previous year is as follow। रोबोट नाम के एक व्यक्ति हैं, रोबोट नाम के एक व्यक्ति हैं जो इस तरह से पिछले सालों में रहे हैं। अब मुझे बताओ प्रीवियस ईयर में कितने रहे? 172 डेज। उनके पिछले 4 सालों में ये रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में क्या चेक करना होता है? 182 डेज। क्या 182 है? नहीं। तो मुझे 182 वाली कंडीशन चेक करनी है कि 60 और 365 वाली? 60 और 365 वाली। तो चेक कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर में 60 से ज्यादा होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में 60 से ज्यादा होना चाहिए। क्लास के बाद वापस फोन करता हूं ना। प्रीवियस ईयर में 60 से ज्यादा होना चाहिए और एंड 4 इयर्स में 365 से ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? चेक कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा? 25-26 25-26। 60 से ज्यादा है क्या? अरे भाई साहब 170 है। एंड 4 इयर्स में कितना है? 365 है कि नहीं? चेक कर लेते हैं। चलो चेक करो। 70 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 59 कितना आया ये? ओ हो 359। मतलब पिछले साल में तो 60 से ज्यादा है, लेकिन 4 सालों में 360 से ज्यादा, 365 से ज्यादा नहीं है। न तो पिछले साल में 182 दिन रहा, न ही पिछले साल में 60 और 365 रहा। तो उसे किस नाम से जानेंगे? नॉन रेजिडेंट। हैंस हैंस शी ही रोबोट इज नॉन रेजिडेंट। पूरी बात लिखूं तो सुनो। एज robots stay in previous year is neither 182 days or more and nor previous year 60 plus 4 years 365 days। 365 डेज। ना तो ये वाली कंडीशन पूरी करी, ना तो वो वाली कंडीशन पूरी करी। ये वाली मतलब, वो वाली मतलब 60 और 365। ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। तो उसको किस नाम से जानेंगे हम लोग? नॉन रेजिडेंट। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार आप अपने आप कीजिए और बताएं क्या है वो। एक बार अपने आप कीजिए और बताएं क्या है वो। बताओ बताओ बताओ। चलो करो फटाफट करो। कर लिया? कर लिया सबने? चलो बताओ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अब अपन लिखना शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर में 25-26 है ना। 2 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को, कर लीजिए, है ना। और किसी से बात हुई आपकी? नहीं हुई। जिन्हें कहाँ है अभी? ठीक है। तुम्हारी किसी से बात हुई? हाँ, कौन कौन था?
छवि दिखने को बोलना ना, मेरे से एक बार बात तो करे। हाँ, तो आपने जैसे ही क्वेश्चन अगर करना शुरू कर रहे हैं तो आप करना कैसे शुरू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में 60 से 182 से ज्यादा चाहिए। भाई साहब क्वेश्चन शुरू करने से पहले अच्छे से देख लो, मैंने यहां पर 21 22 पहले लिखा है, 22 23 लिखा है। पिछले क्वेश्चन में हमने ऊपर 25 26 से उल्टा लिखा था, इस क्वेश्चन में हमने सीधा लिखा है। तो समझना क्वेश्चन को, स्टे ऑफ एक्स इन प्रीवियस ईयर्स इज एज फॉलोज: 21 22 180 डेज, 22 23 100 डेज, 23 24 200 डेज, 24 25 300 डेज, 25 26 80 डेज। राइट, अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो पहले आप एक बार पॉज करके क्वेश्चन को नोट करो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लो, एक बार क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर आंसर करना शुरू करना। ठीक है, 25 26 में 182 डेज से ज्यादा है क्या? नहीं है भाई साहब, नहीं है, क्योंकि कितने दिन है तो चेक करते हैं। 60 डेज से ज्यादा है क्या? बिल्कुल साहब 60 डेज से ज्यादा है, और वो कितना है? 80 डेज। तो 25 26 में वो हो गया 80 डेज। ठीक है, और अब पिछले 4 सालों में प्रीसीडिंग टू preceding to 4 years preceding to previous year, 4 years preceding to 4 years preceding to previous year। मुझे बताओ कितना है? 300 200 100 और 180, 3 2 5 1 6 7 780 दिन है भाई साहब। कितने दिन है? हमें कितने चाहिए? हमें कितने चाहिए? 365 से ज्यादा। हमें कितने चाहिए? 365 से ज्यादा, लेकिन है कितने? 780। तो 4 इयर्स में 780, मतलब 60 वाली कंडीशन भी पूरी हो गई, 365 वाली कंडीशन भी पूरी हो गई। हैंस ही इज रेजिडेंट। ठीक है, यस सर कि नो सर? एकदम अच्छे से समझ आ गया क्या? यहां तक एकदम अच्छे से पूरी तरह से क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक सब प्रॉपर तरीके से हो गया? यस और नो? यस सर। अब हम अपनी नई बात को शुरू करते हैं, हम अपनी नई बात को शुरू करते हैं। कैन वी स्टार्ट नाउ? ओके, तो समझना अभी तक हमने सीखा है रेजिडेंट क्या होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल स्टेटस की, तो पहले गौरव हम लोग निकालते हैं रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट निकालने के बाद हम इसे फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये तो फाइनल स्टेटस हो गया नॉन रेजिडेंट। तो अब अगर बात करें कि रेजिडेंट कैसे बनता है, तो हमने क्या सीखा था? प्रीवियस ईयर में कितने दिन देखने हैं आपको? 182 डेज से ज्यादा, और यहां पे वर्ड और है, यानी कि या तो ये वाली कंडीशन पूरी कर दो, या मैं अगली जो कंडीशन लिख रहा हूं, प्रीवियस ईयर में आपको कितने दिन देखने हैं? 60 डेज, यहां पे एंड है। 4 इयर्स में कितने दिन देखने हैं? 365 डेज। यस सर कि नो सर? आया समझ में कि नहीं आया? तो मेरी बात को समझना, रेजिडेंट बनने के बाद हमें फर्दर जाना है ऑर्डिनरी। और अब कोई भी पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे बनेगा, वो कंडीशंस क्या है वो समझते हैं। अब वो कंडीशंस खतरनाक है। स्टे इन, लिख लो साथ साथ में, 7 इयर्स प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, 730 डेज और मोर, 730 डेज और मोर, यानी कि आपको कितना रहना है? 730 दिन या उससे ज्यादा। कितना दिन रहना है आपको? 730 दिन या उससे ज्यादा। एंड यहां पे वर्ड क्या है? एंड।
अच्छा कितने सालों में रहना है? 7 साल में। कितने दिन रहना है? 730 दिन। अच्छा कौन से 7 साल? कौन से 7 साल? प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। गलती कहां होती है? हम प्रीवियस ईयर को भी साथ में ले लेते हैं, प्रीवियस ईयर को साथ में नहीं लेना है, ठीक है। तो आ जाओ, तो आ जाओ, एंड स्टे, नो 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 नो, एंड he is resident for 2 years. He is resident for 2 years in 10 years preceding to previous year. यानी कि पिछले साल के, बात को समझना, क्या बोला मैंने? पिछले साल के, पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल के लिए वो रेजिडेंट हो। अब 2 साल के लिए रेजिडेंट हो का मतलब किसी भी 2 साल में इनमें से कोई भी 2 कंडीशन पूरी कर, इनमें से कोई भी कंडीशन को 2 बार पूरा किया हो। कितने सालों में? 10 सालों में। कितने सालों में? 10 सालों में। कितनी बार पूरा करना है? 2 बार पूरा करना है। अब बात को समझना, यहां पे वर्ड एंड भी है। सबसे ज्यादा जो दूरी समझ में आने वाली है, सबसे ज्यादा जो मुश्किल से समझ में आने वाली है, वो ये वाली कंडीशन है। ये वाली कंडीशन तो आपको समझ में आ गई। क्या आ गई? लास्ट 7 इयर्स में कितने दिन रहना है? 730 डेज। और 7 ईयर कौन से वाले? प्रीसीडिंग टू पिछले। मींस टू से अभी हमारा असेसमेंट ईयर 26-27 है और प्रीवियस ईयर इज 25-26। वी हैव टू चेक 7 years before 25-26, दैट इज 24-25, 23-24, इस तरह से पिछले 7 साल। कितने दिन देखने? 730 दिन। ये वाली कंडीशन समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ो। अब 25-26 को छोड़ दो, उसके जो पीछे वाले 10 years है, उन 10 years में, उन 10 years में कौन से वाले 10 years? 25-26 से देख लो, कभी भी 2 बार 182 से ज्यादा रहा है क्या? डेज तो लिखे हुए होते हैं, आपको चेक करना है। जैसे 24-25 182 से ज्यादा है क्या? 23-24 182 से ज्यादा है क्या? सिर्फ कितनी बार चेक करना है? अगर 2 बार भी 182 से ज्यादा हो गया क्वेश्चन में, तो आपकी वाली कंडीशन पूरी हो गई। क्योंकि रेजिडेंट कब बनता है? जब पिछले साल 182 दिन रहता हो, या फिर पिछले साल 60 और उसके पिछले 4 सालों में 365 दिन रहता हो। बड़ा ही टेक्निकल है, बड़ा ही ट्रिकी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इत्मीनान से, तसल्ली से समझोगे तो सब समझ आएगा। हाँ या ना? ओके, तो ये वाला भी डाल देते हैं, ये वाला भी डाल देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बनेगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बनेगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा व्हेन, बोलो ना, कब बनेगा? व्हेन, अरे बोल ही नहीं रहे हो, कब बनेगा? व्हेन, इफ नॉट, वेरी गुड, अदरवाइज, है ना? वर्ड क्या लिख रहा हूं? अदरवाइज। मतलब कि ये दोनों ही कंडीशन अगर आपने पूरी नहीं करी तो आप क्या बन जाओगे? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक बार लिखो, फिर इसी के ऊपर बात आगे बढ़ते हैं। एक बार लिखो, फिर इसी के ऊपर बातों को आगे बढ़ाते हैं। सॉरी, हाँ हाँ, रेजिडेंट में 2 पार्ट हैं, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट बन गया तो या तो क्या बनेगा? ऑर्डिनरी, या तो क्या बनेगा? नॉट ऑर्डिनरी। ये दोनों ही कंडीशन पूरी करी तो ऑर्डिनरी, इन दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो नॉट ऑर्डिनरी। एक बार फिर से, दोनों ही पूरी हुई तो, दोनों में से एक भी पूरी नहीं हुई तो नॉट ऑर्डिनरी। जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लो जल्दी से। फटाफट नोट कर लो, फटाफट। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ये वाली बात तो समझ में आ गई अच्छे से, पूरी एकदम प्रॉपर तरीके से, हाँ जी, ओके। तो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं पहले, ठीक है। स्टे ऑफ अंकिता in previous years is as follows. Yes, 25 26, 24 25, 23 24, 22 23, 21 22, ठीक है। 25 26 में थी अंकिता, इतना क्या बाहर दे दिया मैंने रे हाँ, 25 26 में अंकिता थी इंडिया में 189 डेज। 24 25 में थी 200 डेज। 23 24 में थी 150 डेज। 22 23 में थी 110 डेज एंड 21 नो 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 नहीं, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, सही चल रहा है, सही चल रहा है, में थी पूरा 365 डेज, ठीक है। कैलकुलेट हर रेसिडेंशियल स्टेटस निकाले। अब जो हमारा आंसर आएगा ना, वो आंसर हमारा पूरा पूरा आंसर होएगा, नथिंग लेस, फुल फ्लेजेड answer will be there, full fledged answer will be there. क्या एक ही, जब कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो मतलब यही लास्ट है, इसी के लिए कर रहे हैं, मतलब असेसमेंट ईयर क्या हो गया हमारा। और वैसे बाय डिफॉल्ट हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो 26 27 के लिए ही करेंगे, है ना। बाय डिफॉल्ट भी किसके लिए करेंगे, 26 27 के लिए। कैन वी स्टार्ट नाउ, कैन वी मूव अहेड, ओके। आ जाइए, सबसे पहले 20 स्टे ऑफ एक्स इन प्रीवियस ईयर्स इज नो 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 नो। अब मैं एक बार सीधा कंडीशन चेक करता हूं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाली कंडीशन चेक करनी, रेजिडेंट है या नहीं है, है ना। एज अंकिताज स्टे इन प्रीवियस ईयर 25 26 is above 182 days, that is 189 days, hence वो क्या बन गई, she is resident। अब वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा 7 साल में 730 दिन, ठीक है। तो मैं चलता हूं आगे। एज इन 7 years preceding to previous year required stay is 730 days। हम चेक कर लेते हैं, एक मिनट रुको, हमारे पास साल तो है नहीं 7, हमारे पास 7 साल तो है नहीं। 7 साल मतलब 24 25, 23 24, 22 23, 21 22, अरे भैया 19 20, 20 21 और 18 90, ये तो ईयर्स दे ही नहीं रखे हैं, टोटल 7 चाहिए, हमें तो 4 ही दे रखे हैं। कोई बात नहीं, ये माना जाएगा कि 21 22 में पहली बार आई है वो, इससे पहले वो इंडिया थी ही नहीं। जितना दे रखा है उसी में से ही हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो चलो ये 7 years है, तो चेक करते हैं 7 years में। यस करो, 200 प्लस 150 प्लस 110 प्लस 365 कितना है, हाँ 825 35 25 डेज।
तो ये वाली कंडीशन पूरी हो गई, ये वाली कंडीशन पूरी हो गई। तो चाहिए कितना हमें 735 डेज, 730 डेज। शी fulfills the condition, she fulfills the condition of 7 years में 730 डेज। यस सर कि नो सर? बोलो हाँ है ना? ओके अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें क्या चेक करना होता है? 10 सालों में 2 साल के लिए रेजिडेंट है या नहीं है। भाई साहब 10 साल है ही नहीं हमारे पास। तो हमारे पास तो कौन कौन से साल दे रखे हैं? 24, 25, 23, 24, 22। एक बार आप बोलो तो 24, 25 में कितने दिन है? 200। 23, 24 में कितने हैं? 150। 22, 23 में कितने हैं? 110। और 21, 22 में कितने हैं? 365। चलो चेक करते हैं। ये देखो ये 200 है, ये 182 से ज्यादा है, ये 365 है, ये भी 182 से ज्यादा है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या चेक करनी है? 10 सालों में 2 साल के लिए रेजिडेंट हो गया ना? हो गया कंडीशन पूरी, है ना? एज Ankita is resident for 2 years, that is her stay in 21, 22, एक तो ये वाला, and 24, 25, that is ये वाला, is more than 182 days. So she fulfilled this condition also. Hence she is OR. Hence she is OR. Yes sir कि नो सर? कंडीशन चेक करना समझ में आया? एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ऐसे ऐसे करो, दिख रहा है ये? ऐसे में दिख रहा है आपको? है ठीक है। अच्छा पूरा ही दिखा दूं क्या? यहां से क्वेश्चन हमारा, यहां से क्वेश्चन एक बार लिखना शुरू कर दो। लिख ही दो ना एक बार, बाद में लिखा नहीं जाएगा। लिखो, हाँ बाकी लोग लिख लो एक बार, बाकी लोग लिख लो एक बार। ऊपर करूं? पूरा हो गया ना, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि प्रॉपर तरीके से हम लोग अब लिखना शुरू करेंगे। पहले एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लिखना शुरू करेंगे प्रॉपर तरीके से। अभी तक हमने प्रॉपरली स्टार्ट नहीं किया है, राइट है? चलो कर है जी। ये तो आने वाले क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अब से जो मैं कह रहा हूं वही क्वेश्चन आने वाले हैं। और इस बार का टेक्स्ट के पेपर में मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं, उसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आए थे। जैसे मैं पढ़ाता हूं ना वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। मतलब कई बार क्या होता है, टेक्स्ट का पेपर एकदम लीक से हटके आ जाता है। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, जैसे अपन ने पढ़ाया वैसे ही आया, ऐसा। ठीक है, बढ़े आगे? आर यू रेडी? ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आओ भैया, एक और क्वेश्चन, ठीक है? काफी सारे क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस के हो गए, आपको ध्यान में पड़ रहा होगा, है ना? हमने मतलब कि अभी तक में काफी क्वेश्चन कर लिए, मतलब, है ना? जो एग्जाम वाले क्वेश्चन है, जो बुक में है क्वेश्चन, वो तो अलग हो गए, उसके अतर भी हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक, है? चलो आ जाओ। क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ चिराग फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, है ना? फॉर असेसमेंट ईयर 26-27
if his stay in previous years is as follows: 2025-26 195 days, 2024-25 365 days, 2023-24 365 days, 365 days. सर इतने से ही साल रहा है क्या? तो दिखने से ही लग रहा है कि नॉन रेजिडेंट ही होगा। चेक करके देखो एक बार, करो अपने आप करो, 2 मिनट का समय लेके करो, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। तुमने इतने सारे साल क्यों लिखे? तीन ही लिखो। मुझे लगा आप बड़ा बड़ा छोटा हो गया क्वेश्चन, हो गया ज्यादा छोटा हो गया। हेलो 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 हेलो, हाँ बोलो। बढ़िया हुआ। खुद ही निकाल कर कंपटीशन तो अपन नहीं करते, लाइक हम लोग अपन को जो बेसिक आइडिया है वही कंपटीशन सॉफ्टवेयर से नहीं। तो किसी और है तो तुम्हारे नोट को किसी और कब तक चाहिए? चलो एक बार मेरे को कॉन्फ्रेंस डाल के रखो, ठीक है? चलिए, hope you have done with this question, yes or no? क्या आंसर आ रहा है, रेजिडेंट की नॉन रेजिडेंट? और रेजिडेंट भी कौन सा वाला? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। भाई साहब इतने से दिन रहा है और ऑर्डिनरी इतने से साल, छोटा सा क्वेश्चन और कैसे बन गया? अभी चेक करते हैं। प्रीवियस ईयर में कितने दिन देखने होते हैं? 182 दिन, लेकिन वो कितने दिन रहा है? 95 डेज, कंडीशन फुलफिल्ड। चलो क्या बन गया? रेजिडेंट। अब पिछले 7 सालों में कितना देखना होता है? 730 दिन, लेकिन वो तो 2 ही रहा है, पर 7 का चेक कर, 7 में 730 चाहिए तो 2 में ही रह गया, तो 730 दिन चेक डन। एंड 10 साल में कितने साल के लिए रेजिडेंट चेक करना होता है? 2 इयर्स। और चेक करने के लिए क्या होता है? 182 दिन से ज्यादा हो रहा है क्या? यस, इस साल 182 से ज्यादा रहा है, इस साल भी 182 से चेक, तो दोनों साल के लिए चेक। तो यहां पे रेजिडेंट और यहां पे भी रेजिडेंट, तो क्या बन गया? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यानी कि एक राइट डे लग गए, 2 राइट डे लग गए, तो क्या बन गया? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। डाउट पूछो। नहीं नहीं, कोई प्रोपोर्शनेट नहीं, एकदम डायरेक्ट, जितना है उतना ही देखना है, कोई प्रोपोर्शनेट वगैरह का नहीं देखना है, जो है जितने दिन रहा है उतना ही देखना है, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? एज, इसको आंसर लिखने का तरीका बता दो एक बार। एज आंसर लिखने का तरीका तो जब फेयर आउट करेंगे तब सीखेंगे, है ना? अब आ जाए, अब यहां तक जितना भी काम कर रहे थे सब रफ वर्क था। फेयर एज पर एक्ट अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बोले सर क्या कर रहे हो सर, आपने तो इतने दिन मजे ले लिए हमारे। नहीं, एक्चुअली समझाने के लिए सबसे बेस्ट स्टाइल यही थी, अदरवाइज नहीं समझ में आता है। व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो मेरे साथ में ये प्रॉब्लम थी कि हमें सीधा समझा दिया कि ये कंडीशन होती है, कंडीशन होती है, पूरी हो जाए तो ऐसा ही, पूरी हो जाए तो, कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं कर पाते थे हम लोग। तो क्योंकि वो इतनी बड़ी कंडीशंस और इतना सारा लिखा हुआ था कि हमें पता ही नहीं चल रहा था। हम जब शुरुआत का पढ़ना शुरू किया, नीचे तक पहुंचे तो हम पूरे बगने टाइप हो गए।
हमें समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है हमारे साथ। तो अगेन आई विल से, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। करें शुरू? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ किसका? इंडिविजुअल का, है ना? लिखना शुरू करें। देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। कितने तरह के स्टेटस होते हैं? 3 तरह के। फर्स्ट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फर्स्ट क्या हो गया? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सेकंड हो गया नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक ही बात है, नॉन ऑर्डिनरी भी लिख सकते हो, नॉट ऑर्डिनरी भी लिख सकते हो। एंड थर्ड वन इज नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट, थर्ड क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट। है ना? ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ है ना? ओके। फॉर चेकिंग above status, we have to go through with following types of conditions। ठीक है, अब जो कंडीशंस हैं उसमें पहली है बेसिक कंडीशंस। पहली क्या है? बेसिक कंडीशंस। तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 है द स्टे ऑफ पर्सन इंडिविजुअल, सॉरी सीमा, इंडिविजुअल, स्टे ऑफ इंडिविजुअल in previous year shall be 182 days or more। 182 days or more। सेकंड लिख लें, the stay of individual in previous year shall be 60 days or more and stay in 4 years preceding to previous year। Stay in 4 years preceding to previous year is, stay in 4 years preceding to previous year is 365 days or more। मेरी बात सुनो, पहली कंडीशन, बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या हो गई? स्टे ऑफ इंडिविजुअल इन प्रीवियस ईयर इज 182 days or more। बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या हो गई? स्टे ऑफ इंडिविजुअल इन प्रीवियस ईयर 60 days or more and 4 years preceding to previous year should be 365 days or more। ये कौन सी कंडीशन है? बेसिक कंडीशन। अभी सुनो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन, दैट इज एडिशनल कंडीशन।
ये कुछ इस तरह से सेटल्ड और जमाया हुआ चैप्टर था जिसको हमने बिखेर के पहले पढ़ा था। और मेरा मानना है ना, पूरे भारत में, है ना, इट इज ऑन रिकॉर्डिंग, है ना, पूरे भारत में इस चैप्टर को ऐसे स्टार्ट कोई नहीं करता। और आप इस चैप्टर की टफनेस और स्टिफनेस और जो जैसे घुमावदार चैप्टर है ये ना, वेरी कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ, तो हम ऐसे लोग हैं जो इसे सबसे पहले शुरू करते हैं ताकि बच्चा पहले से ही क्लियर हो जाए कि इस आदमी से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ये समझ आ गया ना आपको अगर, तो इनकम टैक्स पूरी समझ आएगी, इस बात का दावा है। क्लियर है? तो लिखते हैं एडिशनल कंडीशन 1, एडिशनल कंडीशन नंबर 1, स्टे ऑफ इंडिविजुअल in stay of individual in 7 years preceding to previous year. Stay of individual in 7 years preceding to previous year is 730 days or more. सेकेंड नंबर पे, stay of individual in 7 years preceding to previous year 730 days or more. He she shall be resident for 2 years in 10 years preceding to previous year. नोट कर लो। हो गया? बढ़े आगे? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे करके एक डब्बा बनाओ, ऐसे करके डब्बा बनाओ और ऊपर लिखो OR, NOR और NR। ठीक है? एक डब्बा बनाओ जिसमें 3 डालो, OR, NOR और NR। अब देखो, हमने 2 बेसिक कंडीशन बनाई है और 2 ही क्या बनाई है? एडिशनल कंडीशन। हमने अभी तक क्या सीखा है? पहले इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करते ही क्या बन जाता है? रेजिडेंट। यानी कि एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन पूरी कर लो। हेलो, क्या बोला मैंने? एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन और बोथ एडिशनल कंडीशन। एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन और बोथ एडिशनल कंडीशन अगर पूरी करे तो क्या बनेगा? OR। ये तो सीखा था हमने। एक बेसिक और दोनों एडिशनल, क्या बन रहा है? OR। एक बेसिक एक भी एडिशनल नहीं है, एक एडिशनल कर भी लो तो भी क्या बनेगा? NOR। अदरवाइज, यानी कि OR के लिए दोनों बेसिक दोनों एडिशनल पूरी करनी है। बेसिक तो एक ही करनी है, एडिशनल दोनों करनी। तो आ जाओ, एटलीस्ट फुलफिल, एटलीस्ट, यहां पर एटलीस्ट वर्ड मेन है, एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन एंड बोथ, यानी कि OR कब बन रहा था? एडिशनल कंडीशन। यस कि नो? यस कि नो?
समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? आया। ओके, अब यहां पे आ जाओ। फुलफिल वन बेसिक एंड वन और नन एडिशनल कंडीशन। और एनआर कब? नो बेसिक कंडीशन। बाद में करेंगे ना वो तो अलग। इसके बाद में जो टॉपिक शुरू होगा ना उसका नाम है इनकम। फिर हम सीखेंगे इनकम कौन सी है, फिर उस वाली इनकम में ओआर को टैक्स देना है कि नहीं देना है। उस वाली इनकम में जैसे मैंने आपको डे वन में बताया था कि दो तरह की इनकम होती है, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। अब हम कॉम्बिनेशन बनेगा, इंडियन इनकम ओआर टैक्सेबल, इंडियन इनकम एनओआर टैक्सेबल, इंडियन इनकम एनआर टैक्सेबल। इंडियन इनकम तो सबके लिए टैक्सेबल होगी। फिर फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम ओआर टैक्सेबल, फॉरेन इनकम एनओआर नॉट टैक्सेबल, फॉरेन इनकम एनआर नॉट टैक्सेबल। ये पढ़ने वाले हैं, वो हमारा फाइनल होगा। अभी तो हम सिर्फ क्या सीखे हैं? स्टेटस। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल का एक बेसिक आइडिया। डन है? मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अभी समझ में आया होगा कि क्या किस तरह का स्टेटस होता है। इसके अंदर और जो हमें क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए फटाफट से होमवर्क लिख लो, है ना। अब इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक है। वेरी गुड। ये वाली बात हमेशा ही प्रॉब्लम में रहती है बच्चों को, अगर दोनों में से एक हो गया तो क्या, एडिशनल दोनों में से एक हो गई तो क्या, तो नॉट ऑर्डिनरी। एक भी नहीं हो तो भी नॉट ऑर्डिनरी। बेसिक कंडीशन अगर पूरी हो गई, एक भी बेसिक कंडीशन पूरी हो गई, अब एडिशनल देखो मत देखो, रेजिडेंट तो बन गया, या तो ओआर होगा या फिर एनओआर होगा। एडिशनल दोनों पूरी हो गई, क्या बन गया? ओआर। एडिशनल एक भी पूरी नहीं हुई, क्या बन गया? एनओआर। समझ में आ गया? पर एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, नो बेसिक कंडीशन, क्या बनेगा? एनआर। करें? वेरी गुड। ओआर बनने के लिए दोनों एडिशनल कंडीशन को पूरा करना। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े, आ जाओ। हाँ हाँ, क्वेश्चन है ना। एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया जिसमें पिछले साल 59 डेज रहा है और उसके पिछले सालों में ये दिन रहा है। नोट कर लो, फिर अगला लिखवाता हूं।
ठीक है, हो गया क्या? बोलो हाँ या ना। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे। एक मिनट रुकना है ना, नहीं ये भी नहीं बैठ रहा है, रुको। क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से सेट करना चाह रहा हूँ ताकि एक और आपको समझ में आ जाए। 190 डेज, ठीक है। ये लो, चलो कर लो। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में हो गए, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है? असेसमेंट ईयर के लिए आपको कैलकुलेट करना है, असेसमेंट ईयर के लिए आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कि वो उसका स्टेटस क्या है, ठीक है, नोट कर लो अच्छे से।